दूरी फराक रुचिर सो घाटा जह तह पियहु बाजी पर गज ठाटा पनि घन पर मन मनोहर नाना तह न पुरुष करें स्नाना राम घाट सब विधि सुंदर वर मंजन तहा वरन चारु नर तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिस तिन के उपवन कहु कहु सरिता तीर उदासी बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद मोह मुनि लगाए पुर शोभा कहु कछु बरन न जाए बाहर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अलिक भागा वन भुवन बापी का तड़ागा बापी तड़ाग अनूप कूप मोहरायत रोही सोपान सुंदर नीर निर्मल देख मुनि सुर मुनि मोहे बहुरंग संकंजिक अनेक खग कुंजहि मधुप गुंजा रही रामे रम्य पिकादि खग नव पशु जनुपथिक हंकार ही। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं। उसका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बधे हुए हैं। किनारे पर जरा सी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है वहाँ जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनानी घाट है जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। रामघाट राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर ओपन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसिका के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी की दर्शन करते ही संपूर्ण पाप जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलिका और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावलियाँ तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर अनुपम बावलियाँ शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देकर देवता और मुनिजन मोहित हो जाते हैं। तालाबों से अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भौरे गुजर कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियों और समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है। जहाँ रमानाथ जह राजा सोपुर वर्णि न जाए अनिमादिक सुख संपदा रही अवध पर छाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावही बैठई परस परम इहे सिखावही भजोवर प्रणत प्रतिपालक रामई शोभाशील रूप गुण धामई जलज विलोचन श्यामन गावत पलक नयन युव सेवक त्रा घृत सर रुचि निर्जाप तुनि रही संत कंत बन रवि रंधी रही काल कराल व्याल गजराजई नमत राम अकाल ममता जई लोभ मोह मृग जूति किरातनी तही मन सिज करि हरिजन सुखदातही संशय शोक निबिड़ तम भानुहि तनुज गहन घन दहन कृशानुहि जनक सुता समेत रघुवीरा अस कर अस न जन भजऊ भंजन भव भी रही बहुवासना मसक गिमी हिम रासिनी सदा एक सर अजिन अविनाशिनी मुनिरंजन भंजन मही भारही तुलसीदास के प्रभु उदारही। यही विधि नगर नारी नर कहे राम गुण गान सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त गुण संपत्ति अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। शोभाशील सुंदर और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सामने शरीर वालों को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों में रक्षा करती हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर वाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन में खिलने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री रामचंद्र जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के वचन करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करने की ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी अग्नि की
समूह के को नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को जो राम के कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को बजो, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को बजो, राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को बजो, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुनाथ जी को क्यों नहीं बसते हैं। बहुत सी आसनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि वर्प के ढेर को भजो, नित्य रस एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो, मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसी जी के उदार दयालु स्वामी श्री रामचंद्र जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम चंद्र जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सुख सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। यही विधि नगर नारी करे करें राम गुणगान, सानुकूल सब रहते संतत कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरे प्रकाश रहे त्यो लोका, बहुते सुख बहुतन मन शोका। जिन्हि शोक कहो भवानी, प्रथम विद्या निशा नसानी। अगलूक जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध करबे सकुचान। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहे न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर उन कवन ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विगसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोके कोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके उर सब करहि प्रकाश। पजले बाढ़ प्रथम जय, ते के पावस नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं कि भक्तिराज गरुण जी, जब से राम प्रतापी रूप अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश भर गया है। इसमें बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए हैं और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए हैं। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्स्य ढा मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी को नहीं चल पाता है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके प्रकाश में सब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर भुवन देखन गए, सब तर कुसुमत पल्लव नए। जाने समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण सीन सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारु वेदा, समुद्र सी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यासन नहीं, रघुपति धरण्य होई तैसनहि। तहाँ रहे सनकादिक भवानी, जय घट शंभो मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनि मरु वर्णी, ज्ञान जोनि पावक जिमि करनी। देखि राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछे पीठ पट, प्रभु बैठे कह दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कीन दंडवत तनिक भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामति गात सरोरुलोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एक टक रहे निमेष
वही प्रभु कर जोरे शीस नमावई। तिनके दशा देख रघुवीरा श्रमन नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठाए परम मनोहर वचन उचारे। जानु धन्य है सुनो सुन मनीषा तुमरे दरस जाहि अखीसा। बड़े भाग पायु सतसंगा विनय प्रयास होय भव भंगा। संत संत उपवर्ग करे कामी भव कर पंथ। कहे संत कवि को विदे श्रुत पुराण सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। जब वहाँ एक वृक्ष फूले सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सो अवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील के युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में वे बालक लगते हैं परंतु वे बहुत ही समय के हैं। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हैं। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे स्वयं सुनते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सनकादि मुनि वहाँ आ गए। वहीं से आज रहे हैं जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि रहते थे। मुनि श्रेष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को बहुत सी कथाएं वर्णन की जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अग्नि लड़की की अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादिक मुनियों की को आते देखकर श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की जिसमें सबको बड़ा सुख हुआ। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तिनिक भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति सभी अतुल बिलोकी भय गगन मन सके न रोकी। श्यामति गाते सरोचन सुंदरता मंदिर मोचन। एक टक रहे निमिष न लावई प्रभु कर जोरे शीस नवावई। के दशा देख रघुवीरा श्रमन नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठाई परम मनोहर वचन उचारे। जात आज धन्य में सुनो मुनीसा तुमरे दरस जाई अगखीसा। बड़े भाग्य पायु सतसंगा विनय प्रयास होई भव भंगा। संत संग उपभाग्य कर कामी भव कर पंथ। कहे संत कवि को विदेश प्रणात दस ग्रंथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सनकादिक मुनि को देखकर श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर दंडवत किया और कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलित छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम नयन कमल सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाते हुए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर प्रभु की उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर शेष मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। हे मुनीश्वर मुनिये आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो गए हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिसके बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सतग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुने प्रभु वचन हरस मुनि चारी पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभा कर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अमान निरंजन। सर्वगत सर्व उरालय
बस सदा हम कहो प्रतिपालक धुंध विपति भव फंद विभंजन हृदय वसी राम काम मद गंजय परमानंद कृपाय तन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनपानई पायनी देवु हमई श्री राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत का संग मोक्ष पवबंधन से छूटने और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सत्य ग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित स्वर से स्तुति करने लगे। हे भगवान आपकी जय हो, आप अंत रहित विकार रहित पाप रहित अनेक सब रूपों में प्रकट हैं, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो। आप मुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार हैं, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, हे माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूप में घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। हे आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देवु भगति रघुपति अति पावनि त्रिविध पलताप भव दाप न सावनि प्रणत काम सुरधेनु कलपुतरु होय प्रसन्न दीजे प्रभु यावरु। भवबारिधि कुंभंज रघुनायक सेवक सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदारे दीन बंधु समता विस्तारे। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरत विस्तारक। भूप मौल मन मंडल धरनी देहि भगति संतृत सरितरणी मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरण कमल वंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुत रक्षक। काल करम स्वभाव गुण भक्षक। तारुण तरन हरस सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बार बार स्तुति करि प्रेम सहित सिर नाई ब्रह्म भवन सनकादित दिग गे अति अभिष्ट वर पाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी आप हमें अपने अत्यंत पवित्र करने वाली तीनों तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे मुनि के मन रूपी मनसोर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुनाथ के केतु वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वरूप तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को ताड़ने वाले तथा सब दोषों को हारने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधिलोक सिधारे भ्रातई राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ये सकल सकुचाई चितऊ सब मारुत सुत पाई। सुन चहे प्रभु मुख के बानी जो सुनि होई सकल ब्रह्महानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत कहो काह हनुमाना। जोरि पानी
कहे तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चयो, प्रसन्न करत मन सकुचत आयो। तुम्हें जनो कपि मोर सुभाओ, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। सुन प्रभु वचन भरत कहे, चरना सुनऊ नाथ प्रंता रति हरना। नाथ न मोहि संदेव कछु, सपनो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर, सब भाई प्रश्न प्रभु के से पूछते सब चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं कि वे प्रभु के श्री मुख को वाणी सुनना चाहते हैं। जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु प्रभु भगवान सुनिए, मैं हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सब चाह रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर्भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपके से एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे करुणा रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। करो कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतति के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। श्री मुख तुम पुनि कही बड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुन चहु प्रभु तिन कर लक्ष्मण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विच्छन। संत असंत वेद विल गाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। संत संतहि के यस करनी, जिमि कुठार चंद चरणी काटई। परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध शुभ बसाई। ताते सुर सीसन चढ़ई, जग वल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत गनई दर, परशु बदन या दंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तथापि कृपानिधि, मैं आपसे दृष्टा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इसीलिए मैं दृष्टा का क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों के ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से कही गई है। आपने भी अपने मुख से इनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र और गुरु तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागतों का पालन करने वाले, हे प्रभु संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, क्योंकि उसका स्वभाव या काम भी ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव वश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर गन से पीटते हैं। जय श्री राम।